Okay, hello friends. Today we are going to discuss a very simple and effective way. कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ एंड फ्रॉम द पास्ट 2-3 ईयर्स सेम इंडिकेटर्स को ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ. बट आज एक नया इंडिकेटर हमने एप्लीकेशन में डाला है विच ऑटो ट्रेस द फिबोनाची लेवल्स. ओके, तो अगर आपके पास आप ट्रेड करते हो निफ्टी में, आप ट्रेड करना चाहते हो गोल्ड में, सिल्वर में, या फिर अगर किसी करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहते हो, या मेरे फेवरेट अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करें तो मैं NAS 100 या US 30 में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ बिकॉज इट इज़ द इंडेक्स जिसमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी भी मिलती है, हमें लिक्विडेशन एरियाज हमें अच्छे से मिलते हैं और उन एरियाज को ऑब्जर्व करके हम अपनी पोजीशंस को अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं. ओके, तो चार्ट पे अगर देखा जाए तो दिस इज द चार्ट ऑफ गिफ्ट निफ्टी. एक बार देखते हैं गोल्ड का चार्ट हमारे पास कैसे है. ये गोल्ड का चार्ट है. अब इस गोल्ड के चार्ट में देखो हमारे पास क्लियर कट वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं नीचे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नो आइडिया कि हमारे पास कब मोमेंटम चेंज हो रहा है, कब डाउन साइड का मोमेंटम है, कब अप साइड का मोमेंटम है. तो इंस्टेंटली कैसे चेक किया जाए कि आपके पास जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो रहेगा वो आज अप साइड का है या डाउन साइड का है. 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप चार्ट पे चेक कर सकते हो. द फर्स्ट इंडिकेटर अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो मेरे पास है लीनियर रिग्रेशन का. वन बाय वन हम पहले चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि आपके पास इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाएंगे. एंड में डिस्कशन में डालेंगे, तो पूरी वीडियो में बने रहिए. आपको सबसे पहले इनकी यूजेस दिखाते हैं. जैसे मेरे पास लीनियर रिग्रेशन है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम अप्लाई करते हैं. और ट्रेंड चेक करते हैं किसी भी कमोडिटी का. जैसे गोल्ड है, मेरे पास डाउन साइड का ट्रेंड आ रहा है. सिल्वर में अगर मैं देखें उसमें भी डाउन साइड का बनता है हमारे पास. ठीक है, यूरो USD अगर देखा जाए इसमें भी डाउन साइड का ट्रेंड है. GBP USD, दीज आर द करेंसी पेयर्स, इसमें भी डाउन साइड का ट्रेंड आ रहा है. ठीक है, और एक चीज और आप देखने को ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो लोअर लाइन है, दिस इज कॉल्ड Q1 which is lower quartile, middle line red में जो है this is called middle quartile which is median also, and the upper line is upper quartile. अगर कोई भी चीज लोअर क्वार्टाइल से बाहर निकलती है, ध्यान रखना मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, तो हमेशा एज पर द सिनेरियो, एज पर द यूनिवर्सल लॉ, हर चीज अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है. तो इसका जो इक्विलिब्रियम है दैट इज द मीन वैल्यू. तो आप यहाँ पे नीचे अवॉइड कर सकते हैं सेलिंग ट्रेड्स को, आप बाय ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब वो बाय ट्रेड्स भी कब लगानी है, किस इंडिकेशन के अंडर लगानी है, मोमेंटम में क्या चेंज आएगा कि आप उसमें ट्रेड में एंट्री बनाओगे, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. और उसके लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट है वो भी मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले अभी के लिए जो लीनियर रिग्रेशन है वो मेरे को क्या बता रहा है, एक ट्रेंड बता रहा है. ठीक है, अच्छा मैं और कुछ देखता हूँ. सपोज मैं कुछ इंडियन मार्केट के ट्रेड्स देखता हूँ. SBIN मेरे पास है यहाँ पे. तो देखो कितना इजीली मेरे पास ट्रेड्स में यहाँ पे आ रहा है कि जब इसने बॉटम आउट हुआ, यानी कि इस लाइन से जब नीचे आया, तो मेरे को यहाँ पे इन पोजीशंस पे क्या बनाना पड़ रहा है, बाइंग ऑर्डर्स बनाने पड़ रहे हैं. यहाँ पे फिर मेरे पास बाइंग ऑर्डर आ रहे हैं और ऊपर के पोजीशंस पे जब ये जाता है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो नजर आ रहा है. ठीक है, ओवरऑल जो मेरा 1 घंटे में इसका ट्रेंड है दैट इज बियरिश चल रहा है. ठीक है, अगर मैं इसको 15 मिनट्स में देखूं, क्योंकि आप मार्केट में जब एंट्रीज देते हो तो 15 मिनट्स से ज्यादा एंट्रीज बनती है, तो यहाँ पे भी सेम कुछ सिनेरियो बनता है. ठीक है, अभी करिए हम 1 आवर पे चलते हैं. तो यहाँ पे 1 आवर में हमने देखा कि ट्रेंड जो है बेरिश है, टॉप लगाता है, वहां से फिर नीचे आ जाता है, फिर बॉटम लगाता है, फिर ऊपर चले जाता है. तो ये आपके पास इसका आ गया. ठीक है, और देखते हैं टाटा स्टील है हमारे पास, BSE का है हमारे पास. अगर मैं देखूं US 30 है, NAS है मेरे पास. तो ये कुछ हमारे पास US के हैं. इनमें भी सेम सिनेरियो रहता है कि देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रहे हैं, तो आपके पास जो एंट्रीज और एग्जिट्स हैं उसके लिए अगर आप फिबोनाची का लेवल का यूज करो, या फिर हम कुछ टूल्स में आपको और बताऊंगा जिनको आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, और कैसे ही एक ही ट्रेडिंग व्यू के उसमें हम उनको यूज करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में इसमें डिस्कशन में डालेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी अच्छी कैंडल्स बन रही है. टॉप पे आ रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड्स बनती है, एक छोटा स्टॉप लॉस होगा और मेरे पास शॉर्ट की ट्रेड बनेगी. वो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, दैट विल ऑल्सो बी गिवन टू यू ऑटोमेटिकली. उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. इंस्टेंटली आपको सारे के सारे स्टॉप लॉस भी मिलेंगे और एक अच्छे ट्रेड के लिए. जैसे यहाँ पे देखो शॉर्ट अगर बचता है तो मेरे को इजीली मेरे पास यहाँ पे 453 का लेवल है. सो इन बिटवीन 675 यानी कि 600 या 700 के राउंड मेरे पास यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल बन रहा है, और बॉटम पे मेरे पास क्या आ रहा है 450 तक का. सो नियर अबाउट 200 पॉइंट्स, मोर देन 200 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे बन सकते थे. ठीक है, NAS की अगर हम ट्रेड देखें, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ऊपर गया, वहां से नीचे का लिया, यहाँ से फिर बॉटम आउट हुआ. ये कुछ रीजन है जिसमें बिल्कुल बॉटम के रीजन है. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास लिक्विडेशन का एरिया है और हमारे पास एक बाइंग जोन है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड जोन. डिमांड जोन से फिर ऊपर क्या मिड तक का अगर आप रखो कि मेरे पास टारगेट रखना है, तो 580 तक के टारगेट्स भी आप इजिली अचीव कर सकते हो. टॉप में इसने 750 के टारगेट्स को भी अचीव किया. ओके, सो सारे आप हमेशा टॉप और बॉटम नहीं पिक कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज गो फॉर द लेवल्स कि एक लेवल पे एंट्री कौन सी बनेगी और उसके बाद सेल कौन सी लेवल पे बनेगी. आज की डेट में मेरे पास एक कॉपर की ट्रेड्स हम बनाते हैं. दिस इज अ ट्रेड जो आप
फॉरेक्स में नहीं बना सकते पर इंडियन मार्केट में MCX के अंडर बना सकते हो. सो दोज हु वांट टू मेक गुड मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न अबाउट एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स. ओके, कहाँ पे आपकी प्रिसाइज एंट्रीज होंगी, कहाँ पे आपके प्रिसाइज एग्जिट्स होंगे, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए. और देखो जितनी बड़ी स्लोप होगी लीनियर रिग्रेशन चैनल की, उतना ही बड़े अप ट्रेंड में ये आपके पास रहेगा. ठीक है, नीचे आया यहाँ पे एक दिन न्यूज आई थी हमारे पास कि फिर से वॉर शुरू हुई है, तो 3 कैंडल्स में ये नीचे आया. जैसे ही ये इस चैनल से बाहर गया, वहीं पे हमारे पास आ गया कि नाउ इट इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट दिस थिंग. ठीक है, यहाँ पे इसने काफी देर की कंसोलिडेशन भी दी और हमने स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू किया. अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉपर में अगर हम कॉल पुट को शॉर्ट करते हैं तो वॉलेटिलिटी कम मिलती है. हमें क्या चाहिए, हमें इसके फ्यूचर्स को प्ले करना पड़ता है. तो फ्यूचर्स को प्ले करने के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है क्योंकि हर एक पॉइंट पे 1 पॉइंट की मूवमेंट देगा और अगर नीचे जाएगा तो 1 पॉइंट का लॉस भी देगा. कॉल पुट में हमारे पास होता है कि अगर आप सेल करके चलो तो आपके पास मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं आती, तो आपके लॉसेस भी कम होते हैं और आपके पास उसमें टाइम डिले की वैल्यूज भी आपको मिलती है. बट फ्यूचर्स में ये चीज नहीं होती और कॉपर में मोस्टली फ्यूचर्स में ही डील किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल गैस. मैंने जैसे देखता हूँ इसमें देखो क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है. सो ऑल दीज एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आप लोगों को इस चीज के इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कोई भी शेयर इमीडिएटली इंस्टेंटली आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आई होप दैट इज क्लियर. SBI कार्ड्स बहुत अच्छा मूवमेंट दिया इसने पास्ट फ्यू उसमें, और उसका रीजन था कि SBI म्यूचुअल फंड्स का IPO लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इसमें एक अच्छी वो थी. बट देखिए यहाँ पे भी सेम डे पे मेरे पास बॉटम आउट हुआ 580 पे, और ये 9 जुलाई की बात है, आज 14 है. 5 दिन में इसने 580 से 640 के लेवल्स लिए. आज भी ये हमारे पास बाइंग रेडार पे था. मॉर्निंग से ही इसमें काफी अच्छे लेवल्स आ रहे थे. जितनी बार भी ये डिप लेता था हर बार इसके लेवल से डिप उठ जाती थी. ठीक है, ओके, चलो SBI को देखते हैं. नेक्स्ट मैंने GVTND है, इसका भी चार्ट बड़ा अच्छा डाउन ट्रेंड पे है, पर मेरे पास यहाँ पे देखो हर लेवल पे बाइंग लेवल कौन सा बनता है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस को प्ले आउट कर सकते हो. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, कॉपर में हमने देखा नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड में है, SBI अप ट्रेंड में है, HDFC को देखते हैं दैट इज अगेन इन अप ट्रेंड. तो देखो कितना अच्छा लेवल पे आ रहा है आपके पास. दिस इज 1 आवर का बाइंग लेवल बन रहा है, यानी कि आपके यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने का टाइम आ गया या एंट्री लेने का टाइम आ गया. और जो सिर्फ कैंडल्स को ऑब्जर्व करके करते हैं वो भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल ने देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, रीटेस्ट लेने आया, रीटेस्ट लेके एक बार अप ट्रेड का ट्रेंड लिया और यहाँ पे वंस अगेन ये रीटेस्ट के लेवल पे आ रही है. तो ऑल्ट एच करके अगर आप इसको प्ले मतलब कि ऑल्ट एच दबाएंगे कीबोर्ड पे तो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा लेवल आ जाएगा. अगर मैं इस लेवल को चेक करूं, लेट्स से मैं अब लीनियर रिग्रेशन को बंद करता हूँ, एक और अच्छा सा टूल मैं आपको देता हूँ और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरे पास लेवल बनता है बाइंग का. तो हमने एक और नया टूल को ओपन किया. ओके, लेट्स सी. जब मैंने टूल को ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे क्लियर कट ये फिबोनाची लेवल्स का टूल है. ठीक है ना, ऑटो फिबोनाची लगी है आपके सामने. मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे लगाया. तो हर जो फिबोनाची लेवल है वो आपके पास यहाँ पे क्या दे रहा है, जैसे ये मेरे पास 0.5 से नीचे के ट्रेड्स है, तो ये जो ऊपर आपको रीजन नजर आ रहा है दिस इज द सप्लाई जोन. सप्लाई जोन कौन सा होता है, जिसमें रेजिस्टेंस है. तो आपने चेक किया 0.618 के लेवल को यहाँ पे इसने टच किया और वहां से नीचे का ट्रेंड लिया. अब उसके बाद हर एक लेवल पे ये सपोर्ट लेवल्स आते हैं जिनको हम सपोर्ट लेवल्स भी बोलते हैं, जिनको आप CPR डाटा के अकॉर्डिंगली पिवट पॉइंट्स भी बोलते हो. तो दीज आर द पिवट पॉइंट्स आल्सो. पर फिबोनाची लेवल पे पिवट पॉइंट्स बहुत अच्छे से निकलते हैं और इनके काफी इफेक्टिवनेस भी रहती है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम 807 पे डिप ली थी, उसके बाद ऊपर चढ़ा, अब 807 पे 6 पे मेरे पास फिर से ये वही बाइंग जोन की तरफ वापस घूम रहा है. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल अगर हम देखें. ठीक है, ऑल्दो अगर मैं देखूं तो जो ओवरऑल ट्रेंड मेरे पास आ रहा था तो वो इसका डाउन साइड का आ रहा था. ठीक है, तो हमने ट्रेंड पहले चेक कर लिया था, तो मेरे पास इसका नहीं सॉरी अप साइड का ट्रेंड आ रहा है. सो अप साइड का ट्रेंड है, आप देखो एक अच्छे लेवल पे है. यहां से अगर रिग्रेशन लाइन के बाहर जा रहा है, जो पहली कंफर्मेशन थी वो ये था कि अप साइड का ट्रेंड है. लीनियर रिग्रेशन से डाउन साइड Q1 से नीचे की तरफ जा रहा है और यहीं पे मेरे पास एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी गेम बन रही है. ठीक है, पहले वो रेजिस्टेंस थी, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है. तो बहुत अच्छा लेवल है. अब हम देखना चाहते हैं कि कब इसमें एंट्री बनती है. मैं प्रिसाइज एंट्रीज यानी कि बुलेट एंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे. उसके लिए हमने क्या करना है, इन सबको भी मैं क्लोज कर रहा हूं. लेट्स से मैं फिबोनाची को ओपन कर लेता हूं. मैं 2 टूल्स लगा सकता हूं यहाँ पे. तो जो सेकंड टूल हम लगाएंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड माय फेवरेट आल्सो. तो ये मैं लोअर पैनल पे हमेशा रखता हूं. अगर मैं देखूं तो इसको अभी मैंने क्लोज कर रखा है. इट्स नेम इज जीरो लैग LRC लीनियर रिग्रेशन चैनल. ये भी लीनियर रिग्रेशन चैनल की तरह ही काम करता है, बट ये मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है. ओके, तो लेट्स से जब ये आएगा तो कैसे वर्क कर रहा है. देखो यहाँ पे इसने एक बॉटम लिया, लीनियर फिबोनाची के लेवल पे लो लिया. एंट्री में भी मेरे पास इस टाइम पे ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो गई थी. देखो यहाँ ग्रीन आ गया,
फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसने जब चेंज लिया तो इसी पॉइंट पे हमारे पास बाइंग जोन भी बन रहा है। तो यहां से अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो 800 से 826 यानी कि ऑलमोस्ट 20 प्लस पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मिला। इसका अगर आप कॉल पुट में बाय करते हो तो लॉट साइज इसका है नियर अबाउट आई थिंक 750 और 650। तो 10 पॉइंट्स अगर मैं एक पुट भी शॉर्ट करूं या मैं कॉल बाय करूं तो उसमें से जो भी पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। वंस अगेन मेरे पास यहाँ पे इसने सेलिंग वगैरह दिखाई है लेवल्स पे। हमेशा जब भी देखो ये रिएक्ट करता है तो एक बार यहाँ लेवल से नीचे गया, फिर से इसने ऊपर वाला लेवल लिया, यहाँ पे भी इसने रिएक्ट किया। तो जब भी आपके पास कोई एक फिबोनाची लेवल मिलता है एक पिवट पॉइंट की तरह जो एक्ट करता है तो आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। हमेशा लेवल पे आके वैल्यू ऑफ द स्टॉक वो रिएक्ट करती है, उसमें बाइंग साइड का वो बनता है। नेक्स्ट थिंग इज कि आप छोटे प्रॉफिट्स लेके बुक करना चाहते हो या आप अपने उसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रेल कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए कि आप स्टॉप लॉस पहले लेकर चलो, उसको धीरे धीरे ट्रेल करो ताकि आप लॉन्ग प्रॉफिट्स के लिए जा सको। अभी मेरे पास यहाँ पे ग्रीन के सिग्नल की मैं वेट करूंगा, 809 चल रहा है, मे बी इट विल कम अराउंड 810 और 812 जो कि मेरे पास एक श्योर शॉर्ट एंट्री का लेवल होगा। ठीक है, एक एंट्री का मेरे पास इंडिकेशन होगी, तो उस इंडिकेशन के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। तो पहली चीज हमने जो देखी लीनियर रिग्रेशन चैनल में भी लोअर क्वार्टाइल से आउटसाइड था, फिबोनाची लेवल पे भी मेरे पास एक अच्छे लेवल पे है, बाइंग जोन पे है। नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे करूंगा वो 0 लैग पे मैं इसके बाइंग की वेट करूंगा, इंडिकेशन की वेट करूंगा। अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन हमारे पास क्या चाहिए? जब भी ऐसी कंफर्मेशन मिलती हैं सो पीपल और जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा कॉल्स को बाय करते हैं। मैं हमेशा पुट्स को शॉर्ट करता हूं, बट कॉल्स इन द मनी को पुट को शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। जिनको कॉल पुट्स की वैल्यू नहीं पता प्लीज कमेंट में वो जरूर लिखें। डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी के पुट्स को और कॉल्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कब किस वैल्यू को शॉर्ट करना है, ओके, या बाय करना है। अच्छा, एसबीआई कार्ड्स में अगर मैं देखें, अगर एसबीआई कार्ड्स में यहाँ पे तो हमारे पास नीचे से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 9 जुलाई को 115 पे हमारे पास एक अच्छा लेवल बना था। तो आपको कुछ ही शेयर्स में डील करनी है, ये नहीं है कि हाँ हम हर एक शेयर को देख सकते हैं, बट द टॉप मोस्ट दैट वर्क्स वेल इन द मार्केट या जिनकी अच्छी मूवमेंट रहती है हम उन स्टॉक्स को देखते हैं। तो देखो कितना अच्छे लेवल से मूव किया, 0 पे था, सेम 0 के लेवल पे आज एचडीएफसी खड़ा है। ठीक है, और आज की ये 9 जुलाई को खड़ा था। तो आपके पास देखो रेफरेंस के लिए भी है। और यहाँ पे ग्रीन कब आया, मैं ये नहीं कहूंगा कि 0 पे आया तो आप बाय कर लो, जब आपके पास कंफर्मेशन आ रही है। कंफर्मेशन मेरे पास आई है 9 जुलाई को 115 के अराउंड, ये उस टाइम पे 579 के लेवल को तोड़ के ऑलमोस्ट 586 के लेवल पे, यानी कि 7 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर मूव कर चुका है, तब हमारे पास कंफर्मेशन आई है। कंफर्मेशन जैसे ही आई तो हमने ट्रेड में एंट्री लेनी है। यू कैन एंट्री की रिमेन इन द ट्रेड टिल आपके पास यहाँ पे 0 लैग पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आके ग्रीन कैंडल्स बनी है और आप देखो ये पूरा का पूरा डिमांड सप्लाई जोन को भी क्रॉस करके गया। ठीक है, तो फॉर बिकॉज ऑफ न्यूज इसमें अच्छी मूवमेंट है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकता था, चाहे 0.618 के लेवल पे, 600 पे देखें, क्योंकि एंट्री मेरे को 586 पे मिली थी, तो 600 इज ऑल्सो अ गुड वेल पॉइंट। मैंने एंट्री बनाई थी तो मैंने 612.14 के अराउंड इसमें से मैंने एग्जिट लिया था। रीजन में मेरी जो पोजीशन थी पुट की शॉर्ट कर रखी थी एट द लेवल जब वो 600 पे था। 600 से नीचे गया तो पोजीशन नेगेटिव होगी, पर जब 612 पे आया तो मेरे को अच्छा रिवॉर्ड देकर गया। ओके, तो शॉर्ट करने में ये होता है कि 1 से 2 लॉट ही शॉर्ट होते हैं और उसमें हमारे पास प्राइस में इतना प्रीमियम होता है कि हम नीचे उतने प्रीमियम तक के पॉइंट्स के लिए सेफ होते हैं। तो मेरे पोजीशन में 20 पॉइंट्स का या 15 पॉइंट्स का मेरे पास प्रीमियम था, जिसमें से मैंने 5-6 पॉइंट्स अच्छे से लिए थे और इसका लॉट साइज भी 800 का है। सो अगेन जिनको कॉल पुट नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। इन द अपकमिंग लेक्चर्स एंड द वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं कुछ और चीजें इसमें डिस्कशन में, जैसे कॉपर आ गया। कॉपर में देखो मैंने आपको बताया कि आपको फ्यूचर में लेना पड़ेगा। फ्यूचर इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली इन दिस केस, 3 लाख प्लस का आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, बट इवेंचुअली आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचोगे जब आप फ्यूचर के साथ भी डील करना शुरू करोगे। बट वो तब तक आपने डील नहीं करनी जब तक आपको चार्ट्स पे बाइंग और एग्जिट के लेवल्स को अच्छे से देखना नहीं आता। तो यहाँ पे मैं देखूं तो ये 13 जुलाई कल रात का हमारे पास इसमें बाइंग लेवल बना है। 13 जुलाई 9 o'clock इवनिंग में, ये 11:30 तक ट्रेड चलती है, कॉमोडिटी सेक्शन का सेगमेंट में से है ये। और 9:30 में मेरे पास 1 आवर पे यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बना है। ठीक है, और ये फिबोनाची लेवल में 1283 का था, सॉरी दिस इज 13th, या सुबह मॉर्निंग 9 o'clock की बात है। और इवनिंग में भी 9 o'clock पे यहाँ पे हमारे पास देखो ट्रेड्स, मैंने कल भी ट्रेड ली थी इसमें। यहाँ पे मेरे पास रात को 9 बजे यहाँ पे एक रेड कैंडल्स बनी जो कि बनती गई और सुबह फिर से हमें इसने आज 14th को 2 o'clock
एक 1 आवर में ग्रीन कैंडल दिया। तो मोमेंटम पे मैं वेट करता हूँ, मैं रैंडम ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्यूचर्स का मामला है, लॉस भी बड़े होंगे इसमें, क्योंकि 2500 का इसका लॉट साइज है। एक पॉइंट पे भी 2500 आप बना सकते हो, 2500 नेगेटिव जा सकते हो। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करते हैं कि 4 पॉइंट का अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है, 10,000 का अगर आप लॉस लेने की कैपेसिटी रखते हो, तो कम से कम 8 पॉइंट का आपका टारगेट भी होगा, 20,000 का रिस्क टू रिवॉर्ड, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बनाते हैं। तो देखो 2 o'clock यहाँ पे बाइंग आई है, बेझिझक हमने इसमें एंट्री ली है, 1308 पे हमारा एंट्री लेवल बनता है, और मेरे पास जो टारगेट्स हैं 1320 टॉप लेकर गया, 1320 उसके बाद भी कितनी देर रहा ये ऊपर, और 1320 के लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। अब ये नीचे आ रहा है, तो हमारे पास जो बाइंग लेवल बनती है 1304, ये मेरे पास एक एंट्री पॉइंट बनता है, या मैं फिर से 1 आवर के चार्ट पे इस पे बैठूंगा। अब देखिए चार्ट पे क्लियर कट आपके पास 0.786 और 0.648 का जो लेवल है जिसपे हमारे पास डिमांड जोन बन रहा है, वो कहां से कहां तक है, 1299, यानी कि 1300 से लेके 1295 इस रेंज में अगर ये फॉल करेगा तो मेरे पास यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट बाइंग हम तब करेंगे जब जीरो लैग ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल देता है। ओके, तो आज की वीडियो में थोड़ा इतना ही रखते हैं। अब वापस आते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। अब मैं आपको फिर से लगाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले जीरो लैग को लगाएंगे। देखो लीनियर रिग्रेशन चैनल आपके पास है, तो लीनियर रिग्रेशन चैनल आप देख सकते हैं, मैंने इंडिकेटर्स में यहाँ 3 इंडिकेटर्स डाले हैं। लीनियर रिग्रेशन चैनल, वैंकिस स्कैल्पिंग सिग्नल जिसको आप VSS से भी कर सकते हो, मैं वो भी लगाकर दिखाता हूँ आपको। एज आई डिस्कस्ड कि ऑटोमेटिक हमारे पास रहेंगे। तो VSS कैसे वर्क करता है, इसका मैजिक अपने में ही है। देखिए यहाँ पे इसका पास लेवल था 1299 का। अब 1299 के लेवल पे अगर मैं देखूं मेरे पास जीरो लैग ने मेरे को क्या दिया, उस चीज को चेक करते हैं। तो ओके, जीरो लैग अभी मैंने लगा नहीं रखा, साइमल्टेनियसली मैं जीरो लैग भी लगा कर दिखाता हूँ आपको। जीरो लैग को हमने यहाँ पे किया क्लिक। अब जब जीरो लैग आप फर्स्ट इंस्टेंट पे लगाते हो तो ये क्या करता है, अपनी जो मोमेंटम की कैंडल्स होती है ना, वो प्राइस कैंडल्स के साथ ओवरलैप कर देता है। तो हम क्या करेंगे, जीरो लैग पे जाएंगे, लास्ट में 3 डॉट्स हैं आपके पास, इस पे जाइए, क्लिक करिए एंड मूव करना है आपने ऑप्शन पे मूव टू न्यू पैनल बिलो, या अबव आप कर सकते हो, मैं बिलो में रखना पसंद करता हूं। तो यहाँ पे आ गया न्यू पैनल बिलो। इन इंडिकेटर्स की इसके नोटिफिकेशन को हाइड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास 1 आवर में क्या था, सेल चल रही है। तो मैंने यहाँ पे कोई अननेसेसरी का कोई रिस्क नहीं लिया। ऑल्दो लोग कहेंगे यार यहाँ पे सपोर्ट है आपके पास, ऑल्दो यहाँ सपोर्ट थी, पर कल रात को ये बंद हुआ था 1295 पे, और रेड उसमें इंडिकेशन में था। जीरो लैग हमारे पास हमेशा हमें क्या करता है, 110% की सेफ्टी में रखता है। और देखो अगर बड़े लॉट के साथ करना है तो रिस्क अगर बड़ा है, रिवॉर्ड बड़ा रखना है, तो हमारे पास रिस्क एपिटाइट कम, मतलब रिस्क कम रख के फॉर श्योर ट्रेड्स में ही एंट्री बनाता हूँ। भले मैं 8 पॉइंट्स ऊपर मैंने एंट्री ली है, बट वो एंट्री मेरे पास 110% सेफ जोन के साथ थी। ओके, तो जब जीरो लैग ने इसमें दिया तो दैट वाज अराउंड 2 o'clock। अगर मैं इसको 15 मिनट्स में देखूं तो 15 मिनट्स में भी मेरे पास जो वैल्यू बन रही है, 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो 15 मिनट्स में यहाँ 1 o'clock 1:30 के अराउंड हमारे पास बाइंग बनी है। ठीक है, उस टाइम पे भी जो लेवल था दैट वाज एट अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, 1306 पे था, 1320 लेकर गया, ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का जंप है, जिसमें से 10 पॉइंट भी ग्रैब किए हो तो 25,000 बनते हैं। 33 lakhs की एंट्री होगी नियर अबाउट, और 25,000 आपके पास इसमें बन रहे हैं। अगर मैं 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 8 पॉइंट्स का टारगेट भी रखूं, तब भी मेरे पास 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एंट्री लेते हुए भी हमें अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को भी मेंटेन करना है, हमें अपनी एंट्रीज को भी प्रिसाइज बनाना है, हमें अपने स्टॉप लॉस को भी मिनिमम रखना है। ओके, 10,000 का अगर आपका स्टॉप लॉस है, अगले 2 ट्रेड्स में अगर आप फिर से बनाओगे तो आपके पास इसमें आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, 10 में से 2 ट्रेड्स अगर आपकी लॉस में भी जाएंगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट है, किसी की सगी नहीं है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनसर्टन। बट हमारे जो टारगेट्स हैं या जो ट्रेड्स हैं वो अच्छे से वर्क तभी करेंगे जब हम उसमें प्रिसाइजली एंट्रीज की वेट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास इसमें था। जीरो लग मैंने आपको लगाना सिखा दिया, मैंने आपको वैंकिस का बताया जो ऑटोमेटिकली ये इन्फिनिट लूप में चलता है। इट्स AI बेस्ड थिंग जो आपके पास लेवल्स निकाल के देगी ऑटोमेटिकली, और इसमें CPR डाटा का भी बहुत अच्छे से रहता है। किसी और वीडियो में मैं आपको VSS को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको हाइड करते हैं, फिबोनाची चैनल्स पे चलते हैं। तो फिबोनाची चैनल्स में भी जो मेरे पास अभी देखिए जो सपोर्ट जोन आ रहा है, मैंने आपको बताया 1300 से लेके 1302 के बीच में आ रहा है, ये 15 मिनट्स का है, और 60 मिनट्स का 1 आवर का अगर हम देखें तो दैट इज फ्रॉम 1300 टू 1296। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने एंट्री लेवल्स जो होते हैं ना वो डिमांड जोन में लेकर चलो, या जब आपके पास 1 आवर या 15 मिनट्स में आपको कोई एंट्री लेवल मिलता है। ओके, सो आई होप द वीडियो इज काफी लंबी बना दिया हमने, बट वीडियो हैज गिवन यू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। कोई और आपको डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द
कमेंट बॉक्स, या फिर मैं आपका अपना नंबर यहाँ पे शेयर करूंगा, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। कोई और डिटेल्स चाहिए हो, कॉल पुट का अगर आपने सीखना है तो कैसे करते हैं, बाय कब करते हैं, सेलिंग कब करते हैं, उसके लिए भी हम डिटेल एनालिसिस बनाएंगे। निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हो जो इंडियन मार्केट में करते हैं, एक क्विक एनालिसिस इसमें भी देखते हैं। दिस इज गिफ्ट निफ्टी राइट नाउ। अगर मैं फिबोनाची के चैनल देखूं, देखो हर जो बड़ी मार्केट होती है ना, इंडेक्स जो होता है वो हमेशा फिबोनाची चैनल को रिस्पेक्ट करता है। ये मेरे पास पूरा का पूरा डिमांड जोन है। अगर हम आज की निफ्टी की पोजीशन देखें तो कहाँ पे और कैसे वर्क कर रही थी वो देख लेते हैं। दिस इज द निफ्टी फ्यूचर्स एंड दिस इज निफ्टी आज की जो इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एग्जैक्टली 1 आवर के रेजिस्टेंस जोन को टच किया और उसके बाद नीचे आया। तो हमने वेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास बाइंग कब थी, 9 जुलाई को यहाँ पे बाइंग थी, विच वॉज द लेवल ऑफ दिस। यहाँ पे यहाँ से ऊपर गया 250 का लेवल टच किया, यहाँ आपके पास रेजिस्टेंस थी। तो वेट करो कि कब रेजिस्टेंस जोन के पास आता है और तब आप उसमें पुट्स को बाय कर सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस जो था वो कितना था, 377 का, जब ये पूरे के पूरे जोन से बाहर जाएगी। सो नियर अबाउट 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, पर उसने उसी में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आ सकते हो। तो ये आज जिसने लो लिया है एक अच्छे लेवल पे। ओके 15 मिनट्स में आप एंट्रीज बना सकते हो इसमें, दोज हु वांट। ये 15 मिनट्स का एंट्री लेवल है। देखो हर लेवल को टच करके आ रही है, 0.5 का लेवल, 0.618 का लेवल। अगर कोई बंदा ऐड करना चाहता है बाइंग साइड की ट्रेड्स को, यहाँ ग्रीन आया, यहाँ पे आप ऐड करो। अगर नीचे जा रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे बाय करो। तो इस वे से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आई होप दिस इज ऑल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स इट। भूख कितना कर लिया, चलिए की लेके आगे जाके, ये यार भूख लगी हुई है। 4 बार है यार, एक दाना